जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे थंबनेल में कि जो है कृष्ण जो है भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं। ये अपना जो है चुनाव जो था वो जीत चुके हैं। तो आइए जान लेते हैं हम लोग कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, कौन से अधिनियम है जिनके माध्यम से चुनाव जो है संविधान में जोड़ा गया था। तो देखिए कैसे क्या है। तो भारत का जो भारतीय उपराष्ट्रपति का चुनाव का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के धारा 4 के अंतर्गत होता है। यानी कि जो यहाँ इनके उपराष्ट्रपति हैं उनका जो है चुनाव कैसे होता है, तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के धारा 4 के अंतर्गत किया जाता है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव। फिर भारत के चुनाव आयोग के द्वारा इनके चुनाव की तिथियों की घोषणा की जाती है और ये चुनाव इनका आयोग की 1 अगस्त के द्वारा इनको घोषित किया गया। और मतदान जो है ये 9 सितंबर को होगा 10 बजे से 5 बजे के बीच में संसद भवन में। यानी कि आज 10 सितंबर है तो 9 सितंबर यानी कि कल हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर थंबनेल लगाया गया कि भारत के नए उपराष्ट्रपति जो है सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं, जो कि एनडीए समर्थित पार्टी से हैं। तो ये देखिए भारत। आइए हम लोग बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव इसको हम लोग देख लेते हैं और इनके चुनाव की प्रक्रिया जो है कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद के जो दोनों सदन होते हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उनके सदस्य मिलकर यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर के जो निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा इनके चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। और ये चुनाव कैसे होता है, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। और ये मतदान जो होता है ये गुप्त तरीके से किया जाता है। फिर उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि न तो लोकसभा ना ही राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। इसके साथ ही साथ वो किसी विधानमंडल के सदन का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि अगर वो ऐसा मान लीजिए कोई उपराष्ट्रपति जो है किसी सदन का सदस्य है, तो अगर यदि वो चुनाव जीत जाता है तो उसको उस सदन से जो है अपनी सीट को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं छोड़ता है तो वो अपनी स्वतः ही रिक्त हो जाएगी और ये मान लिया जाएगा कि उस संबंधित व्यक्ति ने उपराष्ट्रपति के रूप में जो है अपना जो है पद ग्रहण करने के बाद ये स्थान रिक्त हो गया है उसी तारीख से। तो जैसे कोई व्यक्ति निर्वाचन उपराष्ट्रपति का भाई सबके मन में आता है कि क्यों ना हम खड़े हो जाएं, हम भी उपराष्ट्रपति। तो उसके लिए क्या पात्रता है वो भी आप लोग जान लीजिए कि सबसे पहले तो पात्रता ये है कि वो संबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके साथ ही साथ वो 35 वर्ष की आयु भी पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता होनी, यानी उसकी वही योग्यता होगी जो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए, और भी जो सारी योग्यताएं हैं वही होगी। फिर इसके साथ ही साथ कोई व्यक्ति जो है लाभ का पद धारण ना करता हो, यानी कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन वही व्यक्ति भाग ले सकता है जो कि लाभ का पद पे कोई आसीन व्यक्ति ना हो। अब लाभ के पद में क्या आता है, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपात्र हो जाएगा, यानी कि उसको लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। यानी किसी सरकारी कंपनी हो गया या सरकार समर्थित कोई कंपनी हो गया, किसी भी तरीके से उसका लाभ में हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। फिर आइए देखते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जो चुनाव हुआ था इसमें पक्ष इनके सीपी राधाकृष्णन जी जो जीते हैं, इनके पक्ष में 452 वोट पड़े थे और विपक्ष में 300 वोट पड़े थे। अब विपक्ष में कौन है अभी वो भी बताएंगे आप लोगों को, घबराइए नहीं। पक्ष के तो सीपी राधाकृष्णन ने ये अब वर्तमान में उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का सभापति भी बनेगा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये देखिए, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा और राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा वो। यदि अगर कोई किसी भी कारण से राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। फिर से आप लोगों से बोल देना है, यदि किसी कारण से राष्ट्रपति अनुपस्थित रहते हैं अपने पद पर तो उनके अनुपस्थिति के समय राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा
और इसके लिए उसको संविधान में प्रावधान भी दिया गया है। जैसे किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यानी कि आर्टिकल 65 में ये प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन जब करता है उपराष्ट्रपति, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के पद से, राज्यसभा का जो सभापति का पद है उसका, वो वहाँ के जो कर्तव्य हैं उसका पालन वो नहीं करेगा। यानी कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो वो सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो आर्टिकल 97 के तहत राज्यसभा के सभापति को वेतन है, भत्ते हैं, ये सब प्राप्त होते हैं, वो भी नहीं मिलेगा। जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तब तक उनको राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते सब कुछ मिलेंगे। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। फिर अब आइए उनकी पदावधि के बारे में, ऑफिस टर्म की बात करते हैं, मतलब कब से कब तक होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए होता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए 2025 में 9 सितंबर को आप चुनाव जीते हैं, मतलब आप जिस दिन पद ग्रहण करेंगे उस दिन की बात हो रही है। मान लीजिए आप 12 सितंबर को शपथ लेते हैं, तो अब आप 12 सितंबर से लेकर के 5 साल जोड़ लीजिए, अब तब तक आप उपराष्ट्रपति के रूप में रहेंगे। लेकिन ऐसी भी स्थिति आती है, जैसे अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। फिर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संपादक, यानी राज्यसभा के सभापति होते हैं और राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी योग्यता होती है, तो इसलिए वो सभापति के रूप में भी अगर वो हटाए जाते हैं तो भी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, जिसे राज्यसभा, यानी अगर सभापति को हटाना है तो राज्यसभा के जो तत्कालीन उस समय सदस्य मौजूद रहेंगे उनके बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिससे लोकसभा, और अगर लोकसभा भी सहमत हो जाती है तो उससे हटाया जा सकता है उसके पद से। फिलहाल उसको हटाने का प्रस्ताव जो है उसके 14 दिन पूर्व उसको नोटिस देना पड़ता है कि हम 14 दिन 15 दिन बाद हम सदन में ये प्रस्ताव लाएंगे आपको हटाने का, तो मतलब पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। फिर उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद अगर समाप्त हो गया तब भी वो पद पर नहीं हटेगा जब तक कि उसका मतलब दूसरा व्यक्ति वहाँ पर नियुक्त नहीं हो जाता। यानी कि उसका उत्तराधिकारी जब तक अपने पद पर को ग्रहण नहीं हो जाता तब तक जिस उपराष्ट्रपति का पद समाप्त हुआ है वो उस पर रहेंगे। फिर संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति, मतलब संविधान का अनुच्छेद 68, सबसे पहले आर्टिकल 68 ये आप लोग जान लीजिए। अब उसमें है क्या ये जान लीजिए कि उपराष्ट्रपति के पद की जो रिक्ति हो जाती है उस पर चुनाव प्रक्रिया कैसे किया जाए, कितने समय में किया जाए, वो सब जो कार्य मतलब सब जुड़ी हुई बातें हैं वो आर्टिकल 68 में है। तो उपराष्ट्रपति के पद समाप्ति के कारण जो रिक्ति है उसको भरने के लिए चुनाव का कार्यकाल, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल पूरा होने वाला है, तो नया चुनाव जो है उसकी कार्यकाल की पूरा होने से पहले ही कर लेना चाहिए। ये प्रावधान है, ये अनिवार्य है। लेकिन अगर यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति मतलब कि के पद से जो है इस्तीफा देता है तो चुनाव जल्द से जल्द कराने की बात की गई है। यानी कि चुनाव के लिए अधिसूचना निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने से 60 दिन पहले या उसके बाद जारी की जाएगी। फिर जो चुनाव लड़कर या जीतकर जैसे अभी सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं, तब ये इनको जो है पूरे 5 साल के लिए जो है बनाया जाएगा। ये आर्टिकल 67 में है कि उनको पूरा 5 साल रहने का हक है भाई। तो ये हैं, मैंने भी बोला था ना आप लोगों को कि पक्ष में वोट कितने पड़े हैं, ये देखिए मैंने बोला था ना, पक्ष में 452 वोट है, विपक्ष में 300। तो पक्ष के तो ये सीपी राधाकृष्णन जी हो गए हैं। और विपक्ष के जो थे उनका चेहरा आप लोग ये देखिए क्या होती है चुनाव प्रक्रिया। यहाँ पर जो है ये हैं जो कि एक पूर्व रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ये विपक्ष की इंडिया गठबंधन की तरफ से ये जो थे कैंडिडेट थे। तो बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिससे उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए।
तो आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।